गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 क्लास 10th का चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, आज हम लोग 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 13 में क्या बोला गया? इन फिगर कहाँ है? यहाँ। ठीक है, इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर है ओ ए बी सी। ठीक है, इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट। वो कहाँ है? तो क्वाड्रेंट के अंदर एक बना हुआ, देखिए ये क्वाड्रेंट है पूरा, क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेंट बोल दिया गया ओ पी बी क्यू। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा ओ ए इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए यहां से यहां दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब शेडेड है कहां पे? तो यहां और यहां। ठीक है, अब शेडेड निकले कैसे? तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर क्वाड्रेंट में से, इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? बच्चे शेडेड बचेगा। सही है, सुनिए, हम बोल रहे हैं कि ये पूरे क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ये शेडेड पोर्शन बच जाएगा। ठीक है सर, सॉल्व किया जाए। अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकलता है? क्वाड्रेंट क्या? स्क्वायर का सर्कल का 1/4। इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका 1/4 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब ये आर क्या है? आर है रेडियस। रेडियस मतलब ओ से लेकर पी तक, ये ओ से लेकर पी तक, इसी को हम लोग बोलेंगे रेडियस। समझिए, इस पॉइंट से जो ये ओपी है वो भी रेडियस है, जो ये ओक्यू है वो भी रेडियस है, और जो ये यहां से यहां तक ओबी है वो भी क्या है? रेडियस ही है। क्योंकि रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी भी पॉइंट को हम अगर मीट कर लें बाउंड्री का, तो वही क्या होता है? रेडियस। तो हमको रेडियस पता नहीं है सर, तो रेडियस पता कैसे करेंगे? सुनिए, क्योंकि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, इसका मतलब 20 यहां है तो 20 यहां भी है। सही है, ये साइड 20 है तो ये साइड भी 20 है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं कैसे? देखिए, ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ओ ए बी। अगर आप ध्यान से देखिए तो ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ 90 डिग्री। सर कैसे पता चला यहाँ 90 डिग्री? मेरा भाई स्क्वायर है, स्क्वायर में सारा साइड सारा एंगल कितना होता है? 90, तो यहाँ भी 90। ठीक है, ये 20, ये भी 20। ये फाइंड कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो यहां हम लोग लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ओबी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओए का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ओबी है कितना पता नहीं हमको, तो ओबी को हम लोग आर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो रेडियस वही तो है। तो हम आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? ओए का स्क्वायर। तो ओए कितना दिया हुआ? 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस एबी, एबी कितना है? 20, तो इसका भी स्क्वायर। तो सुनिए सर, 20 का स्क्वायर 400, फिर यहाँ 20 का स्क्वायर 400, तो ये आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। सही है। अब कुछ लोग खुशी से ये कर सकते हैं कि आर स्क्वायर कौन डाल दीजिए, रूट में 800 भेज दीजिए, और रूट से जब ये निकलेगा तो होगा 20√2। कैसे होगा वो रूट से निकालना? आपको आता है, हमको पता है, हम 10th का बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 वाले को नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको आता है। इतना क्या? सेंटीमीटर। लेकिन आज हमको, आज ही के दिन एक चीज हमको सीखने मिला मेरे स्टूडेंट से, क्या कि वो क्या किया? वो आर स्क्वायर तक ही फाइंड किया था, वो आर का वैल्यू नहीं फाइंड किया। ठीक है, वो आर स्क्वायर ही फाइंड किया। उसके बाद वो डायरेक्ट देखा फॉर्मूला में क्या है? पाई आर स्क्वायर बाई 4 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो वो आर स्क्वायर का वैल्यू जो ये 800 था वो डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, और देखिए कैसे आएगा आंसर। हमको क्या चाहिए था? क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट मेनली हम लोग का एम क्या है कि क्वाड्रेंट का एरिया में से क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंट, तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा, अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या? फॉर्मूला वही, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और माइनस एरिया का स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, एरिया का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब यहाँ पाई का वैल्यू 22, पाई का बोला है 3.14। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो बोले वो कीजिए, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पाई का वैल्यू 3.14
आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ से 800 पुट कर सकते हैं, ठीक है। वही हम बोलना चाह रहे थे कि यही चीज हम आज सीख लिए स्टूडेंट से। हम पहले क्या करते थे, आर का वैल्यू निकालते थे और फिर उसका स्क्वायर करते थे, लेकिन नहीं, जब मेरे भाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकल रहा है वही पुट कर लो आप, ठीक है। बाई 4 इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, अरे माइनस है ना, माइनस साइड इंटू साइड, साइड कितना दिया होता है इसका 20, तो क्या करेंगे 20 इंटू 20, 4 से इसको कट कर दे तो 200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, डेसिमल हट गया, बस ये रह जाएगा। और यहाँ पे 200 इंटू 200 हो जाएगा 400, तो इसमें से ये घटा दें 228 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ये क्या निकला सर, ये शेडेड रीजन को बता रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है वो समझा रहा है। उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला सर, AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अब AB और जो भी था वो मोटी नहीं है, AB और CD, ठीक है, ABCD, ठीक है, और यहाँ हो तो AB और CD क्या दो आर्क बना हुआ है, ठीक है। AB and CD are arcs of two concentric circles of radii 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक जो बड़े वाले जो बड़ा वाला दिखाया जा रहा है उसका रेडियस आ रहा है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का पार्ट का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एंगल AOB is equals to 30 डिग्री, AOB 30 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमको पता है कि बच्चे लोग ढूंढ रहा है शेडेड रीजन है कहाँ, शेडेड रीजन यहाँ है, ठीक है। मेरा ध्यान किधर है, शेडेड रीजन इधर है। अच्छा वो छूट जाता है बेचारा कभी कभी ऐसा, तो शेडेड रीजन यहाँ है। तो हमको बोला गया शेडेड रीजन फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे सुनिए ध्यान से। ये जो है मेरे भाई ये क्या है, क्या लग रहा है देखने से, क्या लग रहा है, ये पिज्जा का टुकड़ा, पिज्जा का टुकड़ा मतलब ये क्या है, सेक्टर है, क्या ये सेक्टर है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा सेक्टर है, एक छोटा सा सेक्टर है, ठीक है। हम लोग को शेडेड पोर्शन निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल ले, उसमें से छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या निकलेगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या बोले हम, अगर हम सेक्टर बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल ले उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दे तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, एक थीटा और एक रेडियस, ठीक है। तो थीटा 30 है और रेडियस 21 है और छोटे वाले का 7 है, सब है ही, तो ये सॉल्व किया जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके लिए हम कौन सा रेडियस लेंगे, ये बड़े वाले रेडियस, इसको हम कैपिटल आर से दिखा दिए, ये हम स्मॉल आर से, ठीक है। तो कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये बड़े वाले सेक्टर निकल गया, उसमें से छोटा वाला सेक्टर जो कि थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको घटा दिए। अब देखिए सुनिए, माइंड में आएगा सर जब रेडियस अलग अलग है तो थीटा अलग क्यों नहीं, नहीं मेरे भाई थीटा क्या है, दोनों में सेम ही तो है, बड़े वाले का भी 30 है, छोटे वाले का भी 30 है, तो ये सब सेम रहेगा। अब हम लोग कुछ चीज को कॉमन ले रहे हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए, थीटा बाई 360 और पाई कॉमन आ गया तो बचा क्या, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था, थीटा था 30 डिग्री, 30 बाई 360 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तरीका एक ही है कि आप 21 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर घटा दीजिए, वैसे बनाइए। दूसरा और आसान तरीका हम बोलेंगे कि क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये फॉर्मूला लगाइए ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप a प्लस बी करते हैं मतलब 21 प्लस 7 तो 28 हो गया, और a माइनस बी इसमें से ये घटा देते हैं तो 14 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है, 7 2 जा 14 हो गया। अब इससे ये 12 टाइम्स में कैंसिल हुआ था, 12 और इसको कट कर दे तो ये 11 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6 का हाफ कर दे 3 टाइम्स में ये 14 हो जाएगा। 3 अब किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है, ऊपर में क्या बचा है 11 इंटू 14 इंटू 2/3,
बस इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। 28 और 28 को 11 से गुना करना है, तो 28 और 28 हो गया 8, 10 का 0, 308/3। इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये जो शेडेड रीजन था वो निकल गया। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है ABC इज ए क्वाड्रेंट। ABC क्या है, क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट वाला कौन सा लाइन है। ये यहाँ से ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, ये जो आ रहा है ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, उसका रेडियस दे दिया गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद अ BC एज अ डायमीटर, और BC को डायमीटर मानते हुए इस पे एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये वाला। ठीक है, अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो ये शेडेड पोर्शन आपको ये दिख रहा है ये फाइंड करना है। सुनिए फिर से ध्यान से, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बना हुआ था ये, और BC को डायमीटर मानते हुए इस पे एक सेमी सर्कल बना है। ठीक है, हम लोग को शेडेड रीजन निकालना है, कैसे निकलेगा पहले प्लानिंग कर लीजिए। हम ये कर सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कल था पूरा, सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि सेमी सर्कल का एक फॉर्मूला होता है, तो उसको फॉर्मूला के हेल्प से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जब सेमी सर्कल का हम एरिया निकालेंगे तो ये शेडेड रीजन भी आ जाएगा और ये वाला जो रीजन है ये भी आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं सर, तो ये एरिया भी आएगा, साथ साथ ये एरिया भी आ जाएगा, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, तो हम ये इस चीज को घटाएंगे, हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो क्या है जो इसको सब्ट्रैक्ट करें, फॉर्मूला क्या लगेगा, सेक्टर सेगमेंट क्या है, तो देखिए वो एक सेगमेंट है ना। ये चीज अगर आप इसको, क्योंकि एक सर्कल का ये क्वाड्रेंट बोला गया, अगर ये ऐसे ज्वाइन किया जाए ऐसे ऐसा, तो ये क्या है सर्कल के लिए, इसका ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस सेमी सर्कल का पहले हम सेमी सर्कल का पूरा का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये सेगमेंट माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में आया सॉल्व कीजिए, बाकी हम बनाकर दिखाते हैं सर। अब हम क्या बोले, पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, उसका रेडियस चाहिए, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, नहीं ब्लैक नहीं, ब्लू नहीं, ब्लैक से लिखते हैं, ज्यादा बोल्ड चलता है। शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल और CIR CLE सर्कल, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²/2, तो उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम मान लीजिए r²/2 बोल दिए। सुनिएगा, अब जो ये सेमी सर्कल बन रहा है, जो ये सेमी सर्कल ऐसा बन रहा है, इसके लिए ये पूरा डायमीटर है, ये BC पूरा डायमीटर हो गया, तो ये क्योंकि पूरा डायमीटर हो गया, तो अगर हम BC पता करेंगे तब ना सर उसका रेडियस निकालेंगे, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस तो यही है ना, तो उसके लिए पहले हमको BC पता होना चाहिए। वो पता कैसे करें, अगर ये 14 है और ये 14 है, ये हमको पता करना है, ये कैसे पता होगा, पाइथागोरस के हेल्प से, क्योंकि ये क्या था, एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो हम लोग क्या फाइंड करना था, रेडियस। अच्छा, ये ऐसा अगर कुछ चेंज लग रहा हो तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हम पूरा क्वेश्चंस कर चुके थे, उसके बाद जाके जब फोन पे देख रहे तो मतलब किसी कारण से ये बंद हो चुका था, मतलब स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए रुक चुका था। लेकिन फिर से जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तुम राड़ हो तो तुमसे ज्यादा हम है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग क्या बात करते हैं, ये 14 तो ये फाइंड करना है। ठीक है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये रेडियस था, ऐसा वैसा उनका ना सब बात हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, BC का स्क्वायर। पाइथागोरस क्यों लगाएं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन रहा, क्योंकि ये क्या है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट, तो ये 4 पार्ट में 90 90 90 90 ऐसा डिवाइड होता है। सही है, तो हम बोलेंगे क्या कि जो BC का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं। अब AB कितना है, 14 है, तो 14 का स्क्वायर, यहाँ फिर 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर अगर आप चाहिए तो 14 × 14 लिख दीजिए,
फिर यहाँ प्लस बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, हम बस सीधा बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि सर BC का वैल्यू क्या आ जाएगा 14√2 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप दिमाग आपको आता है पाइथागोरस सॉल्व करने, मत परेशान करो यार। और हम आपको एक मस्त चीज सिखा रहे हैं, कहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरम में अगर इक्वल दे देना ये 10 और ये 10 तो ये रहेगा 10√2, याद रखना। ठीक है, ये दे दे 15 और ये दे दे 15√2, चेक कर लेना एकदम दिमाग में, इस बात को सेव कर लो। ये जितना 15 आ रहा तो ये 15√2, 12 है 12√2, हमेशा ऐसा चलेगा। ठीक है, इसीलिए ये 14 तो ये 14√2। अब सर जो ये BC निकला है ना वो इस सेमी सर्कल का तो डायमीटर है। ठीक है, तो हमको डायमीटर का तो काम नहीं है, काम है रेडियस का। तो रेडियस क्या होगा, उसका हाफ होगा, मतलब कि 14√2 का हाफ, 2 से डिवाइड मार दो, कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, इसका रेडियस आ गया, किसका, इस वाले सेमी सर्कल का। और हमको इस सेमी सर्कल का रेडियस का इसलिए जरूरत है क्योंकि अब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ये वाला पार्ट मतलब सेगमेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये रेडियस पता चलेगा कितना 7√2। अच्छा, और सेगमेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं, सेगमेंट का फॉर्मूला होता क्या है, θ/360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर sin थीटा। तो उसमें थीटा तो हमको पता है 90 है, लेकिन रेडियस कितना है, तो बड़े वाले सर्कल का ना ये सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये बड़े वाले सर्कल का, तो इसका रेडियस क्या है, ये 14 है। ठीक है, तो हम लोग माइनस देकर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, θ/360 पाई आर। अच्छा, रेडियस चेंज कर देंगे, यहाँ पे कैपिटल आर मान ले रहे हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हाफ कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं बोला था, तो 22/7 आर था 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2 और नीचे 2 है तो 2 आ गया, माइनस दे दो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा θ/360। तो अच्छा, आर को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, और इसके लिए बड़े वाले रेडियस क्या था 14, तो 14 का स्क्वायर बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचा θ/360, थीटा है 90, तो 90/360 पाई का वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर तो बाहर आ चुका, बचा क्या माइनस में हाफ, आर स्क्वायर बाहर आ चुका तो बचा यहाँ पर साइन 90। ठीक है, अच्छा अब आगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, तो यहाँ 11 बचा, क्या 11 इंटू ये एक 7 और √2 क्या होता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर को रहने दो। अब 9 4 जा 36, 4 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 11 यहाँ 2, तो आ जाएगा यहाँ 11/7 2 14 माइनस 1/2 साइन 90 का वैल्यू 1 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो 1/2 ही रहेगा, इसलिए 1/2। ठीक है, अब इसको एलसीएम समीकरण सॉल्व किया जाए, यहाँ कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, माइनस 14 इंटू 14 का स्क्वायर, इसलिए 14 इंटू 14। अब वो लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मत करो क्योंकि ये कैंसिल होगा, देखने से लग रहा है कि एलसीएम होगा तो 14 आएगा और वो कैंसिल होगा। तो 14 और 2 का एलसीएम 14 के टेबल में 14 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई किया 11, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स है, 7 1 जा 7, यहाँ 154 माइनस 14 इंटू 14 इंटू घटा लो ये 4/14। ठीक है, एक 14 कैंसिल हो गया, बचा क्या 154 माइनस 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज का एरिया आ गया, ये सेंटीमीटर का एरिया आ गया। ठीक है, तो ये अब बस एक क्वेश्चन और बचा, उसके बाद आपका ये पूरा 12.3 एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए आपको समझना है, सीखना, भागना नहीं है कभी भी प्रॉब्लम्स। अभी हम बनाए ना, बनाने के बाद जब हम पूरा वीडियो बनाने के बाद जब हम जाकर देखे और कुछ भी नहीं बना था क्योंकि वीडियो पॉज मतलब रुक चुका था, तकलीफ हुआ, लेकिन फिर बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो उससे बेटर होता है। मतलब ये सेकंड टाइम बताए तो उससे ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं और हमेशा वो इम्प्रूव करता है, इसलिए भागना नहीं उससे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता है और चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में, अब क्वेश्चन कहाँ चला गया, अरे मेरा भैया क्वेश्चन कुछ बोलता कहाँ था, घूम घाम के वहीं आ जाता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो उतना लिख के फाइनल। अच्छा
यहाँ ये ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ABCD नहीं दिख रहा तो लिख दे रहे हैं ABCD, ये एक स्क्वायर है। इसके बीच में एक ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इस डिजाइन एरिया ऑफ जो भी डिजाइन है शेडेड रीजन उसको फाइंड करना है, ठीक है। वो फाइंड कैसे किया जाए, साइड दिया हुआ स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर, ये फाइंड कैसे किया जाए तो सुनिएगा। इसके लिए डायरेक्ट कोई सा भी फॉर्मूला नहीं दिया गया, ऐसा कोई डिजाइन में थोड़ी कोई फॉर्मूला होता। तो हम लोग क्या दिमाग लगाए, हम लोग देखें इसमें, मतलब हम लोग नजरिया बनाए अपना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हर एक अच्छा चीज में कुछ बुरा चीज दिख जाता है, और वैसा भी है कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं हर बुरे चीज में कुछ अच्छा चीज ढूंढ के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि अगर ये ऐसा है, यहाँ ये ऐसे लाइन ड्रॉ किए, और यहाँ अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, ये सेगमेंट के जैसा बन रहा था। देखिए अगर ये सर्कल है तो इसका ये क्या बना था, एक सेगमेंट बन रहा था। तो जैसे इधर से देखने पर ये एक सेगमेंट बन रहा था, वैसा ही इधर से देखने पर ये एक सेगमेंट बन रहा था, ठीक है। दोनों सेगमेंट का थीटा सेम है, दोनों सेगमेंट का रेडियस सेम है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ठीक है। मतलब क्या, अगर एक सेगमेंट हम निकाल लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, काम हो गया खत्म, ठीक है। तो आइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करते हैं। तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गाँव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं उस मकान पे कभी। साइन थीटा, चलिए 2 इंटू, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा भाई 2 सेगमेंट है, वो इधर है वो इधर है, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है 90। अच्छा रेडियस को पहले बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, कॉमन है ये रेडियस, आर कॉमन है, तो आर यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ बचा क्या थीटा, थीटा कितना 90 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7। अच्छा फिर तो आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ बचा 1/2, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन कितना 90, तो मेरे भाई साइन 90 का वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई चेंज नहीं, वहीं आ जाएगा, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर 64 कर दिए, 9 चौक 36, 11 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ गया 11/14 माइनस 1/2। अरे तो सेम चल रहा था, 2 इंटू 64, फिर यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 4। बाबू को कैलकुलेशन याद हो जा रहा है बाबू, ऐसे मत कर, हम बर्बाद हो जाएंगे। सेम कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। 14 टू कैल्शियम 14 आया, 14 1 टाइम 11 माइनस 2 के टेबल में 14 आता था 7 बार में, तो 7 जैसे हमने 11 में से 7 घटा दिए, 4 आ गया 4/14। अब इसको कट किया जाए, 2 से इसको कट करें, ये 7 आ गया, 7 है गलीच आदमी, वो कैंसिल हो नहीं रहा किसी से, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 चक 16 का 6, एक हाथ में 6 चक 24, 4 चक 16 का 6, एक हाथ में 6 चक 24, 1 25, 256/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर बस। और ये है भी आंसर, ठीक है, लग रहा है तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्या है इसमें कुछ नहीं है, लप्पू सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अब आप लोग लेकिन कमेंट में थोड़ा कष्ट करो बाबू, और कमेंट करके बताओ, अगर यहाँ तक आया तो थोड़ा ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ हो गया खत्म। तो अभी के लिए यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू।